हेलो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में पंकज टेक। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको फाइनेंशियल के बारे में बताता हूँ। और आज जो नए इन्वेस्टर हैं उनको सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है उन सभी पर मैं चर्चा करता हूँ। आज हम गुरु के चैनल पर आए हैं। गुरु के चैनल में जो खास बात है और जो इसका एक नया फीचर है उसके बारे में चर्चा करेंगे और वो है यूज स्टॉक्स। स्टोर पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूएस स्टॉक्स। ये इनका एक नया फीचर है और नई स्कीम लॉन्च हुई है। इसके कुछ फायदे भी हैं और उनमें से एक फायदा है एक्टिवेट एंड फंड योर अकाउंट टू गेट फ्री $10। जैसे आप इसमें अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके अकाउंट में $10 क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ऑफर एंडिंग सून, एक्टिवेट यूएस स्टॉक अकाउंट फॉर फ्री एंड ऐड डॉलर्स टू रिसीव एडिशनल $10 इन योर अकाउंट। ये ऑफर जो है सीमित समय के लिए है और यूएस स्टॉक एक्टिवेट करते ही आपके जो अकाउंट में $10 क्रेडिट हो जाएंगे। यूएस मार्केट को भी है 130 के आपको पता है कि जब भारत में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है, इसीलिए ये जो मार्केट है 130 नाइट में क्लोज होता है। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं टॉप बाई मार्केट कैप, तो नंबर 1 पर एक कंपनी है एप्पल, दूसरी है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, थर्ड है अमेजन.com और फोर्थ है अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है अमेजन.com। जैसे ही आप अमेजन.com पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक दिन में इसका जो चार्ट है आपको गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। 1 वीक में इसमें गिरावट है, 1 मंथ में तेजी है, 1 साल में भी ये लगभग फ्लैट है, 3 साल में ये देखिए ये फ्लैट है, फिर अचानक तेजी आई है, फिर फ्लैट हो गया और 5 साल में तेजी है। इस चार्ट का अध्ययन करने पर ये तो पता चल गया है कि लॉन्ग टर्म में इसमें तेजी बनी हुई है। ये जो स्टॉक है लिस्ट हुआ है 2016 में और 5 साल में 16 से कितना हो गया खुद देखिए। ये देखिए 2016 में ये $750 का मान लीजिए और ये 2021 में 3,500। 4 गुना हो गया। 5 साल में ये स्टॉक जो है 4 गुना हो गया है। तो इसमें निवेश की एक अच्छी रणनीति हो सकती है कि इसमें आप लंबे समय तक निवेश बनाए रखिए और कभी स्टॉक में इस तरह की गिरावट आती है तो उस गिरावट में आप और ख़रीदारी करिए और जैसे ही और गिरावट होती है तो आप उसमें ख़रीदारी करिए और लंबे समय तक निवेशित रहिए, तभी आप इसमें पैसे कमा सकते हैं। अमेजन कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। भारत का हर व्यक्ति अमेजन को जानता है और जब भी कोई उसको ऑनलाइन सामान खरीदना होता है
तो वो अमेजन को ही प्रेफरेंस देता है। मैंने खुद भी अनुभव किया है कि इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। ये किसी भी सामान को टाइमली डिलीवर करने में सक्षम है। इनका नेटवर्क अच्छा है। इनकी ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर एक कोने पर हैं। इनका नेटवर्क मजबूत है और सर्विसेज अच्छी हैं, जिससे कि और इनका बिजनेस मॉडल भी बेहतरीन है, क्योंकि इनको लंबे समय में प्रॉफिट देता रहेगा। और जो आने वाला समय है वो ऑनलाइन का ही होगा। हम दुकानों में जाकर सामान खरीदने का इतना समय तो शायद ही किसी के पास हो। तो ऑनलाइन की जितनी सर्विसेज हैं वो दिन प्रतिदिन ग्रो हुई होती जाएंगी। तो चलिए हम इसके परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टुडे हाई लो जो है इसका 3593 और इसका हाई जो है 3646 है। 52 वीक लो जो है 2871 है और 52 वीक हाई जो है $3773 है। तो अभी ये 52 वीक से नीचे है, तो इसमें निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है। आप खुद विचार करो कि इसमें आप क्या कर सकते हो। आइए इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं। इसका मार्केट कैप जो है $1.83 ट्रिलियन है। इसके डिविडेंड यील्ड नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पैसों को इन्वेस्ट रखना चाहते हैं, डिविडेंड नहीं देते हैं, और ये ग्रोथ कंपनी है। पीबी जो है इसका 17.7 है। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है 17 गुना ज़्यादा की कीमत पर आपको मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्टॉक में क्वालिटी है और ये अपने ग्रोथ के कारण इसका पीबी जो है बहुत ज़्यादा है। इसका पी जो है 68.1 है। ये एक ग्रोथ स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, जो कि कभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे आपको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसका पी हाई है। अबाउट द कंपनी, इसमें आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे कि अमेजन कॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी दैट ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फाउंडेड इन 1994, इट स्टार्टेड आउट एज एन आउटलाइन मार्केटप्लेस फॉर बुक्स। मतलब इन्होंने शुरुआती जो अपना बिजनेस है बुक से शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे अमेजन ने सभी प्रकार की सर्विसेज में अपने पैर जमा लिए हैं। आजकल जानते हो आप कि ये ना केवल बुक बल्कि दुनिया की कोई भी चीज़ अपनी वेबसाइट के माध्यम से बेचते हैं। यहाँ तक कि अमेजन प्राइम शो ये आजकल ऑडियो वीडियो की सेलिंग में भी अपना बिजनेस फैला चुके हैं। Over the years, its product portfolio steadily expanded and the company emerged as a multinational conglomerate headquartered in Seattle, Washington. Amazon focuses on online retail of a vast array of more than 12 million products. देख रहे हैं वो Amazon जो है 12 मिलियन प्रोडक्ट्स की सेलिंग करता है। It also offers cloud computing एंड ओवर द टॉप OTT स्ट्रीमिंग जिसमें आप मूवीज वेब सीरीज देखते हैं, वो OTT वेब सीरीज भी अमेजन ने लॉन्च कर दी है, कॉल्ड अमेजन प्राइम वीडियो, एज वेल एज एन AI वर्चुअल असिस्टेंट नेम्ड अलेक्सा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल नेम्ड अमेजन एज वन ऑफ द 4 horsemen of big tech in 2017. Over the years, Amazon retained its market position as a tech giant and one of the big 5 companies in the United States. तो यूनाइटेड स्टेट जो है अमेजन की 5 बड़ी कंपनियों और ताकतवर कंपनियों में से एक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। Its business experienced a surge in online sales during the COVID-19 pandemic. जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था तो जो दुकानें वगैरह सब बंद हो गई थी लॉकडाउन के कारण दुनिया भर में, तब ये जो है इनकी सेल्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगी थी, क्योंकि हम केवल ऑनलाइन के थ्रू ही ऑर्डर कर पाते थे। Amazon.com was visited by more than 2 billion people each month from December 2019 to September 2020। अमेजन का ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, किसी अन्य वेबसाइट की तुलना में लोग अमेजन के प्रोडक्ट की सर्चिंग सबसे ज़्यादा करते हैं। दिस इंक्रीज इन विजिट्स वाज
reflected in its revenue and market capitalization. Amazon reported revenue collection of $96.1 billion in its third quarter of fiscal 2020. In the same year, it was touted as an industry leader. तो अमेजन जो है इंडस्ट्री लीडर है और इस अमेजन जैसी कंपनियों का सामना करने की हिम्मत किसी भी कंपनी में अभी तक नहीं है, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है क्लाउड बेस्ड है और ये मार्केट लीडर के होने के साथ साथ इंडस्ट्री लीडर भी हैं. With a market share of 49% in US e-commerce, Amazon stock was one of the 5 largest stocks that accounted for 20% in the S&P 500 market cap. The company was valued at $1.7 trillion and its CEO Jeff Bezos was the richest man in the world with a net worth of $113 billion. इस प्रकार से बिल गेट्स को हर एक व्यक्ति जानता है, देश में विदेश में और दुनिया के हर एक कोने में. उसी तरह से जेफ बेजोस का नाम भी दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है. तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है Amazon.com इनकॉर्पोरेशन. इंडस्ट्री है इनकी इंटरनेट रिटेल और हेडक्वार्टर है सीटल वाशिंगटन. कंपनी फाइनेंशियल देखिए, ये जो है रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों एक साथ और एक ही तरह से ग्रो हो रहे हैं. तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इनके अच्छे आए हैं. और प्रॉफिट लॉस भी देखिए, प्रॉफिट भी इनका दिन प्रतिदिन साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है और ये नेट प्रॉफिट की जो ग्रीन लाइन है ये भी बढ़ रहा है. तो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों एक साथ अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं. बैलेंस शीट भी इनकी बढ़ती जा रही है, नेटवर्थ भी बढ़ रहा है, टोटल एसेट्स भी इनके इंक्रीज हो रहे हैं. कैश फ्लो में देखिए, कैश फ्लो इनका इंक्रीज हो रहा है और टोटल कैश फ्लो ठीक ठाक है. इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की अगर बात करें तो वैनगार्ड ग्रुप ने इसमें 6.44% की होल्डिंग बना के रखी है. ब्लैक रॉक इनकॉर्पोरेशन ने 5.36% की होल्डिंग ले रखी है और स्टेट कॉर्पोरेशन ने 3.40% की होल्डिंग लेके रखी है. तो ये वीडियो देखने के बाद आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साझा कर सकते हैं. निवेश के बारे में सोचना आपकी अपनी पर्सनल राय है. यहाँ पर मैं आपको निवेश से संबंधित क्या विकल्प हो सकते हैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता हूँ. और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वो अपना भविष्य इन्वेस्टिंग में या एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में उनको मदद कर सके. आप सभी का धन्यवाद.